तो देखो आज अपना क्वेश्चन है 9.4 में 4 का कि 3x माइनस 2 और अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, मतलब यहाँ जो f(x) है इसकी पावर gx से क्या है आपकी कम है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले जो आपका ये है ना अंदर वाला dx के अलावा इंटीग्रेशन के साइन के अंदर इसको पुट करना आपको 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। अब मैंने एक आपको फॉर्म बताया था कि अगर लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो है ना, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, और जो लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहे हैं उसको लिखने का तरीका क्या है। तो इधर x प्लस 1 रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे अपन a अपॉन x प्लस 1 प्लस b और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद x प्लस 3 लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा c अपॉन x प्लस 3। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, इधर राइट साइड में इसका क्या ले लेते हैं अपन एलसीएम। तो इधर तो रहेगा आपका 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, और इधर इनका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 1 x प्लस 3 और प्लस b x प्लस 3 और प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो इसका एलसीएम आएगा अपना अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, तो ये वाला एलसीएम इससे क्या हो जाएगा, इक्वल साइड में कैंसिल, तो अपन इसको नहीं लिखते, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये टर्म रहेगा। अब उसके बाद आपको जो कांस्टेंट अपने लिए ए बी सी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालें, बी की कैसे, सी की कैसे। तो इसका एक वो डायरेक्ट मेथड आता है कि सब्स्टिट्यूट मेथड वैल्यू ऑफ एक्स, यानी अपन डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करें और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यदि मैं x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ, ठीक है, यदि x इक्वल टू -1 पुट करता हूँ तो ये a वाला टर्म 0, c वाला टर्म 0, वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की आ जाएगी। ई पुट x इक्वल टू -1, देन यदि x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो इधर लेफ्ट पार्ट में देखो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू -1 -2, ठीक है, और ये टर्म 0 हो जाएगा आपका, b का बचेगा, यानी कि b और x की वैल्यू रखनी -1, तो -1 प्लस 3, c का टर्म में क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास इस यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 3 -2 यानी -5, और ये 3 -1 2b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -5/2। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, b की आ गई, ठीक। तो अपन इसको साइड में लिख देते हैं कि जो b की वैल्यू अपने पास है -5/2, यानी कि यदि आप पुट x इक्वल टू -1 करेंगे देन b इक्वल टू आएगा आपके पास -5/2। अब यदि मैं इसमें पुट करता हूँ, जैसे x इक्वल टू -3 पुट करते हैं, यानी कि पुट x इक्वल टू -3, अब -3 पुट करोगे लेफ्ट में करो तो 3 इंटू -3 -2, और इसमें पुट करोगे देखो ये टर्म 0 हो जाएगा, b वाला टर्म 0 हो जाएगा, c का बचेगा आपके पास, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये कितना हो गया, -9 यानी -11, और 1 -3 -2 का स्क्वायर 4, c आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -11/4। यदि मैं x की वैल्यू -3 पुट करता हूँ इसमें, तो c की वैल्यू अपने पास क्या आती है -11/4, तो अपन लिख देते हैं इसमें कि c की, यदि x इक्वल टू -3 पुट किया देन c की वैल्यू अपने पास आ गई -11/4। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे a की निकालनी है, तो
3 और 1 तो अपन ने पुट कर दिया है ना, -3 -1। अब ए की निकालने के लिए क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट पार्ट है ना वो आपस में कंपेयर कर लो, ठीक है। जैसे इधर कितना है -2, सिर्फ जो कोफिशिएंट है ना वो वाले पार्ट है, कांस्टेंट टर्म वाले ना, ये वाले -2 है। इधर क्या आएगा आपके पास 3a, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो फिर उसको ऐसे कर दो तो 3 आ जाएगा इधर आपके पास, और इधर 3b आ जाएगा, और इधर आ जाएगा c। अब मेरे को 3a चाहिए तो 3b और c लेफ्ट पार्ट में ले जाते हैं, तो इधर आपके पास रह जाएगा 3a इक्वल टू -2 और -3b और -c, देन 3a -2 और b की वैल्यू अपने पास है -5/2, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका, ये 3 × 5/2। फिर -c की वैल्यू -11/4 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 11/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3a -2 और 3 5 जा कितना हो गया 15/2 प्लस 11/4। तो इसको एलसीएम लेके सोल्व करें अपन, तो देखो क्या आएगा 3a इक्वल, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4, तो -8 और प्लस 30 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका 11, यानी कि सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास 33/4। देन 3a इक्वल टू 33/4, तो यहाँ से डिवाइड में दो 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11/4। यानी जब a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो अपन क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है बोथ साइड उसका कंपेयर कर देते हैं, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू अपने पास आ गई है 11/4, यानी a की वैल्यू अपने पास आ गई 11/4, ठीक है। अब इसकी ABC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, जैसे इसको फर्स्ट कह दिया है तो इसमें पुट कर देते हैं, वो इधर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट I इक्वल, तो इधर तो ये वाला पार्ट है ही आपका, यानी कि 3x - 2 और x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3, और इधर a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साथ में इसका क्या कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन। तो a की वैल्यू अपने पास है 11/4, तो a की वैल्यू रख दी 11/4 इसमें, और अपॉन में क्या है x + 1 और dx। फिर b की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू अपने पास क्या है -5/2, -5/2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर और dx है, और फिर c की वैल्यू क्या है -11/4, तो प्लस c की वैल्यू -11/4, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू और c के -11/4 और अपॉन में x + 3 और dx। तो जो कांस्टेंट टर्म उसको बाहर ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इधर ये वाला पार्ट तो है, ये 11/4 बाहर आ जाएगा आपका, तो अंदर आएगा 1/x + 1 dx, ये -5/2 बाहर, ये आ जाएगा 1/x + 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर dx, और ये -11/4 dx अपॉन x + 3। तो ये तो हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको, तो 11/4 तो है आपका, ठीक है, यानी कि 11/4 और ये 1/x यानी कि log का बन गया, तो 1/4 log x + 1 और -5/2, ठीक है, और इसको करना है पावर वाले से, 1/x + 1 की पावर 2 है, तो इसको पावर वाले से कर दो, यानी पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा, +1, यानी ये आपके पास बचेगा, यानी कि -1/x + 1 आ जाएगा, और वो माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट -11/4 और इसका हो जाएगा 1/x वाला फॉर्म है, यानी कि log x बन जाएगा,
यानी कि log x x प्लस 3 प्लस c। तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। चाहो तो आगे log और log इसको कर सकते हो, पर इतना कर दोगे ठीक। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, तो सारे इसमें अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से निकालो इनको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास कि एक्स स्क्वेयर डी एक्स और अपॉन में दे रखा आपको एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 3। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये भी प्रॉपर फंक्शन है, रेशनल फंक्शन आपका। तो नीचे आपको 3 नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर दे रखे हैं। तो इसको लिखने का तरीका मैंने बताया है कि dx के अलावा इंटीग्रेशन के अंदर उसको पुट करना है। लिखने का तरीका क्या है, तो लेट एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3 नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हैं। तो लिखने का तरीका हो जाएगा इनका a अपॉन फर्स्ट वाला लिख दो x प्लस 1, फिर b अपॉन सेकेंड वाला लिख दो x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 3। फिर राइट साइड में इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से ये वाला नीचे वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाला कैंसिल। तो सिर्फ आपके पास इधर रहेगा एक्स स्क्वायर और इधर रह जाएगा आपका x माइनस 2 x प्लस 3। फिर b इधर रह जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3। फिर c और इधर रहेगा x प्लस 1 और x माइनस 2। वही ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट करना है फर्स्ट में आपको, ठीक है। तो पहले जैसे पुट करते हैं अपन कि x इक्वल टू जैसे 2 पुट कर दिया, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना। ये टर्म 0 हो जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, c सॉरी b की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर ये 0 है ही, और b 2 प्लस 1 2 प्लस 3 वो 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 4 2 का स्क्वायर, और ये 2 प्लस 1 3 और 3 इंटू 5 यानी कि 15b हो जाएगा। देन b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 15 का डिवाइड कर दो यानी 4 अपॉन 15 आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 15। तो x इक्वल टू पुट किया है, देन b की वैल्यू अपने पास आ गई 4 अपॉन 15। इधर लिख देते हैं कि b की वैल्यू है 4 अपॉन 15। अब यदि अपन पुट करते हैं जैसे -3 पुट कर दो कि पुट x इक्वल टू -2। अब -2 लेफ्ट में करेंगे तो -2 का स्क्वायर सॉरी -2 3 कर देते हैं तो -3 का स्क्वायर। तो -3 यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म 0 ये टर्म 0, सिर्फ इसकी वैल्यू आएगी यहाँ से c की आ जाएगी आपके पास, यानी -3 प्लस 1 -3 -2। तो इधर हो गया ये -3 का 9 और इधर बचेगा आपके पास c यानी -2 -5 यानी कि c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9/10। तो x इक्वल टू -3 पुट किया तो c की वैल्यू आ गई अपने पास 9/10 यानी कि c की वैल्यू आ गई 9/10। अब आपको a की वो निकालनी है, तो a की निकालेंगे अपन क्या करते हैं x इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू -1 तो लेफ्ट में रखोगे तो -1 का स्क्वायर, a की निकालेंगे तो ये वाला टर्म 0 नहीं होगा यानी 1 - 2 1 प्लस 3, b वाला टर्म 0 हो जाएगा, c वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये आगे पास 1 और -1 इंटू 4 यानी माइनस का 4a। तो a की वैल्यू आ गई -1/4।
x इक्वल टू -1 पुट किया है अपन ने, तो अपने पास a की वैल्यू आ गई -1/4, यानी कि a की वैल्यू -1/4। अब इसमें पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट कि ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। और इधर अपन लगा देते हैं इंटीग्रेशन का साइन, यानी ए बी सी की वैल्यू पुट करके बहुत सारे इधर वाले क्या करते हैं इंटीग्रेशन। तो इधर तो ये लिख देता हूँ x² / x+1 और x-2 x+3 और dx, ठीक है। अब इसके बराबर देखो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख रहा हूँ, यानी इसके बराबर ये वाला पार्ट इधर लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ए की वैल्यू अपने पास क्या -1/4 dx और अपॉन में क्या x+1 है। फिर b की वैल्यू अपने पास है 4/15, तो 4/15 अपॉन x-2 dx प्लस c की वैल्यू है 9/10, तो 9/10 x+3 dx। अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं देखो, तो -1/4 तो बाहर, तो ये फॉर्म आ जाएगा 1/x+1, यानी कि log का बन जाएगा आपका log x+1। इसमें भी 4/15 बाहर, और ये फिर क्या बचेगा 1/x-2, तो उसका क्या होता है log में होता है log x-2, इसमें 9/10 बाहर आ जाएगा, तो ये भी log का बन जाएगा, यानी कि log x+3 और प्लस सी। तो ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। आगे भी इसको log वाला लगा कर सकते हो, पर इतना छोड़ देना ये भी ठीक है। अब देखो आगे इसको एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम में जैसे करना है, कोई कंपटीशन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका शॉर्ट ट्रिक मतलब एक लाइन में इसका आंसर है, देखो कैसे। पर इसमें आपको अब ध्यान ही रखना है कि ये वाला जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ किस पे लगेगा, नीचे वाला जो एक तो लीनियर फैक्टर होनी चाहिए और क्या होना चाहिए नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, यानी कि ये वाले रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए डायरेक्ट आपको क्या करना है, जैसे x नीचे वाला टर्म है x इक्वल टू -1 पे ये वाला टर्म 0 हो रहा है ना, तो x की वैल्यू इसमें नहीं पुट करनी है, बाकी सब में पुट कर दो। तो जो क्या आएगा x की वैल्यू जो 0 हो रहा है ना वहाँ पे नहीं रखनी, तो -1 पे 0 हो रहा है तो इसको रहने दो। इसके अलावा जहाँ भी x है वहाँ क्या रख दो -1, तो इधर आ गया -1 का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा ये, यानी कि -1 -2 और -1+3 और log लगाओ, और जो 0 हो रहा है वो लिखना है, यानी कि log x+1, ठीक है। फिर प्लस, अब की बार इस पे ये जैसे x इक्वल 2 पे 0 हो रहा है तो इस पे नहीं रखना है, बाकी सब पे रख दो 2। तो ऊपर क्या है 2 का स्क्वायर है ना, और इधर 2+1, इस पे नहीं रखना है, बाकी पे रखना है, यानी कि 2+3। फिर log जो 0 हो रहा है वो रख दो इसके अंदर, यानी कि x-2, ठीक है। फिर x इक्वल टू -3 पे कौन सा 0 हो रहा है लास्ट वाला, तो इसमें x इक्वल टू -3 नहीं रखना है, बाकी सब पे रख दो। तो -3 का स्क्वायर और -3+1 -3 -2, इसको रखना नहीं है। अब जो 0 हो रहा है वो log के अंदर रख दो, यानी log x+3 + c। अब जो सोल्व करोगे तो डायरेक्ट वही इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। पर इसमें कंडीशन आपको याद रखनी है कि ये वाली जो ट्रिक है सिर्फ नॉन, एक तो लीनियर फैक्टर होना चाहिए और वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि एक ही बार आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसका ये वाला भी कर सकते हो, पर इसके लिए कंडीशन मैंने आपको बता रही है, एक तो लीनियर फैक्टर होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, i इक्वल, और इधर का आपको x² अपॉन में x⁴ -x² -12। तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे जो डिनोमिनेटर है इसका
ये आपका एक्स की स्क्वायर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसको ऐसे लिख दो, जैसे ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। इसको लिख दिया स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 12, मतलब ये एक्स स्क्वायर में क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो न्यूमरेटर में भी एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर है। तो एक होता है वो टेम्परेरी सब्स्टिट्यूट मेथड, मतलब उसमें अपन dx निकालते हैं, सिर्फ जैसे इसको पुट करना, आपको dx वगैरह नहीं करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट कर दो, जो भी हो, कुछ भी वाई टी जैसे, तो क्या फॉर्म बनेगा, ये सिर्फ ये वाला, ठीक है। इसके अंदर तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करनी है, वाई, तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस वाई माइनस 12। अब इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर कर दो, यानी -4 + 3 हो जाएगा ये, यानी इसको लिख देते हैं अपन y इक्वल टू वाई माइनस 4 वाई प्लस 3, ये फॉर्म आ गया इसके बराबर, यानी कि y अपॉन वाई माइनस 4 और वाई प्लस 3। तो देखो ये लीनियर फैक्टर होंगे नॉन रिपीटिंग, तो दो ही अपने पास, तो लिखने का तरीका हो जाएगा इसका a अपॉन वाई माइनस 4 प्लस b अपॉन वाई प्लस 3, ठीक है। अब वही एलसीएम लोगे तो इधर वाला इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इधर रहेगा आपके पास y, इधर रहेगा a वाई प्लस 3 और इधर रह जाएगा b वाई माइनस 4, तो एक तो ये रह जाएगा। अब यहाँ से एक की वैल्यू निकाल दो, तो y को पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू जैसे -4 पुट कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो देन y की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, 4, तो a 4 + 3, ये टर्म तो हो जाएगी 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपके पास, 4 इक्वल टू 7a, तो 7 का डिवाइड कर देते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/7, ठीक है। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 4/7। कब किया है, जब y की वैल्यू क्या पुट किया आपने 4, तो a की वैल्यू आ गई 4/7। इसी सिमिलर y इक्वल टू क्या पुट करें, a की तो निकाल दिया, अब आपको b की निकालनी है, तो क्या पुट कर देते हैं, मतलब ये वाला 0 करना आपको, तो y की वैल्यू -3 पुट कर देते हैं, -3, देन तो इधर -3, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, ये -3 -4, तो -3 इक्वल टू -7b, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/7। तो -3 पुट किया तो b की वैल्यू आ गई 3/7, b की वैल्यू आ गई 3/7, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वाला पार्ट है कि y अपॉन वाई माइनस 4 वाई माइनस 3। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4/7 पुट करते हैं, तो 4/7 a की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और अपॉन में आपके है y माइनस 4 और dx प्लस b की वैल्यू आपके पास 3/7 और अपॉन में y प्लस 3। अब जहाँ भी y उसको क्या अपने क्या पुट किया था x स्क्वायर, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर dx, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3, 4/7 बाहर, तो ये dx अपॉन ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिया 2 का होल स्क्वायर, और इसमें भी 3/7 बाहर, dx अपॉन लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिख दिया √3 का होल स्क्वायर। तो देखो इसका इंडिकेशन करें तो क्या आएगा अपने पास 4/7, तो ये है ही। अब ये फॉर्म बन गया आपका
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लोग वाला 1/2a, 2 और a की वैल्यू क्या है 2 है, लोग x माइनस ए, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। ये 3/7 और ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन इसका, यानी कि 1/a की वैल्यू √3 है, टेन इनवर्स x/√3, ठीक है। मतलब अगर ये वाला पार्ट इधर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा तो 3/7 1√3 टेन इनवर्स x/√3 और प्लस c, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको गिवन है कि dx और अपॉन में दे रखा है x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले तो इसके फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके करते हैं अपन फैक्टराइज। तो i इक्वल dx, x की क्यूब यानी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो यहाँ पे x रह जाएगा, फिर -1, इन दोनों में -1 कॉमन ले लो, फिर रह जाएगा x माइनस 1। तो फॉर्म आ गई dx इक्वल एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है। ये वाली फॉर्म आ जाएगा आपके पास। अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो dx, तो ये वाली फॉर्मूला क्या बनेंगे आपके पास, एक बार तो इसको प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में, और एक ही लास्ट वाला x माइनस 1। तो x माइनस 1 यानी ये क्या बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे पुट करना है आपको। एक तो लीनियर फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर है लेकिन वो रिपीटिव हो रहा है, 2 बार आ रहा है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि लेट 1/x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे कैसे, a/x प्लस 1, ये तो हो गया आपका a। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो b/x माइनस 1 c/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इधर तो 1 रह जाएगा, इधर रह जाएगा ax माइनस 1 और क्या रह जाएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो ax माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा। इधर bx प्लस 1 x माइनस 1 और इधर रह जाएगा cx प्लस 1। अब abc की वैल्यू निकालनी, तो पुट जैसे x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म 0, c की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इधर तो 1 है ही और इधर हो जाएगी c 1 प्लस 1 यानी कि 2c, तो c की वैल्यू आ जाएगी हाफ 1/2, यानी x इक्वल टू 1 पे c की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 1/2, ठीक है। c की वैल्यू आ गई 1/2। इसी प्रकार पुट जैसे x इक्वल टू, पर क्या पुट करें, -1 पुट कर देते हैं, यानी x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं -1। तो देखो -1 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गई नहीं, b टर्म 0 हो जाएगा और c टर्म 0 हो जाएगा इस बार। तो सिर्फ ये लिखना है, यानी कि -1 पुट करें तो इधर तो ये 1 है ही और ये -1 का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे b और c वाले। तो 1 इक्वल टू ये हो गया -2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 यानी कि 4a, तो a की वैल्यू आ गई 1/4।
तो अपने पास यदि x इक्वल टू -1 पुट किया है मैंने, तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 1/4, ठीक है, यानी कि a की वैल्यू आ गई 1/4। अब किसकी निकालनी, b की। तो अब क्या करते हैं, इसके तो कांस्टेंट टर्म है बोथ साइड, उसका कंपेयर करते हैं। तो इधर तो 1 है और इधर आएगा आपके पास a और इसमें -b और इधर आ जाएगा c, ठीक है। कंपेयर करेंगे ना इनको, होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म। और इसमें 1 को -1 देंगे -1, उसको b से करेंगे तो -b, c को 1 से करेंगे तो c। अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, b की। तो इस b को मैं इधर लेके आता हूँ, 1 को उधर लेके जाता हूँ। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो a प्लस c तो है ही, इस 1 को इधर लेके चले जाओ। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है, हाफ है, 1/4 है, c की हाफ है, b -1। तो एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 1 + 2 - 4, 3 - 4, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/4 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यानी कि b की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/4। अब इसे पुट कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो नाउ i इक्वल, सारी वैल्यूज में पुट कर दो, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास, इधर तो है 1/x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर dx। अब इसके इक्वल ये वाली टर्म, तो a की वैल्यू पुट कर दो, इसमें 1/4 है और dx अपॉन x + 1। फिर b की वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का 1/4, तो बाहर आ जाएगी। जो क्वेश्चन 7 था, अपन ने इसको सोल्व किया, ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है और फिर ये ABC की वैल्यू क्या करती है, इसमें पुट कर दी, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/4 तो बाहर ही, ये हो जाएगा log x + 1, फिर -1/4 log x - 1, 1/2, इसका पावर कर दियो x की पावर n से, तो इसको ऊपर ले जाओ तो पावर 2 है ना, माइनस का हो जाएगा, तो इसका आएगा -1/x - 1 + c। अब इसको आगे करिए लोग वाला रूल लेके, ठीक है। तो ये तो अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 7। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, x² अपॉन x + 1 और x - 2, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इसको पुट कर देते हैं कि लेट, नीचे लीनियर फैक्टर दे रखे हैं आपको x + 1 x - 2, तो इसका लिखने का तरीका a/x + 1 + b/x - 2, ठीक है। अब ABC की वैल्यू निकाल देते हैं अपन। जो एलसीएम में सोल्व करेंगे तो इधर आएगा x² और इधर रहेगा अपने पास a(x - 2) + b(x + 1)। अब a और b की वैल्यू निकाल दें, अपन फाइंड आउट कर दें। दी x इक्वल टू -1 पुट कर दें कि पुट x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो b टर्म 0 हो जाएगा ना, a की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी आपके पास, देखो इसे पुट करें और सोल्व करें तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/3 आ जाएगा, ये -3 और ये 1, तो -3 का डिवाइड करते हैं और पुट x इक्वल टू 2 पुट करें तो a टर्म 0 हो जाएगा और यह आ जाएगा आपका b की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यानी कि ये तो 2/0, ये हो जाएगा 2 + 1 3 और इधर आपका 4 है, 3 का डिवाइड कर दी 4/3, ये a और b की वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू अपने पास -1/3, ठीक है, यानी -1/3 अपॉन x + 1 dx। b की वैल्यू पुट कर दें तो 4/3 4/3
और अपॉन में x माइनस 2 dx। तो -1/3 तो बाहर और ये 1/x हो गया लॉग का, log x प्लस 1। इधर भी 4/3 बाहर लेना और ये फॉर्म हो गया log x माइनस 2 प्लस c। अब log वाली प्रॉपर्टी लगा इसको आगे सोल्व कर सकते हैं और इतना अपन रखें तो भी करेक्ट है। ठीक है।